नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है करनाल, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। आज के समय में सोशल मीडिया का बुखार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ तक कि सच्चे दोस्त और हमसफर की तलाश भी इसी आभासी दुनिया की भीड़ में हो रही है। सैली भी फेसबुक पर अपने लिए हम सफर की तलाश कर रही थी। इसी तलाश में उसकी दोस्ती राजकुमार उर्फ राज वर्मा से हुई, जिसने फेसबुक पर अपनी आईडी राज वर्मा नाम से बना रखी थी। दोस्ती हुई तो उनके बीच बातें होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राजकुमार सैली से करीब 14 साल छोटा है। फिर भी उनके बीच दोस्ती बरकरार रही, जो धीरे धीरे प्यार का रूप ले रही थी। सैली को भी पति की मौत के बाद एक सहारे की जरूरत थी। राजकुमार काफी स्मार्ट था और व्यवहार व बातें करने में भी काफी अच्छा था। समय के साथ दोनों काफी नजदीक आने लगे। एक दूसरे से रूबरू मिलने की इच्छा हुई तो बात करके मिलने को तैयार हो गए। सैली हरियाणा के करनाल शहर की थी। राजकुमार भी करनाल का था, लेकिन वो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब कर रहा था। कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, ये सब उन दोनों ने तय कर लिया था। फिर निश्चित तिथि पर शाम 6 बजे करनाल के एक पार्क में सैली पहुंच गई। सैली वहां जिस राज वर्मा नाम के युवक से मिलने आई थी, उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। फेसबुक पर दोनों ने एक दूसरे के फोटो देखे थे। वीडियो कॉलिंग भी उनमें होती थी। इसी के आधार पर दोनों को यकीन था कि सैकड़ों की भीड़ में वे अपने दिलबर को पहचान ही लेंगे। सैली पार्क में होने वाली भीड़ से थोड़ा अलग खड़ी हो गई। वहां खड़े होकर वो राज वर्मा की तलाश में चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी। तभी एक युवक अचानक से उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, हेलो सैली। सैली ने चौंक कर उसे देखा। मन में बसी हुई राज वर्मा की तस्वीर से उसके चेहरे का मिलान किया तो सुखद आश्चर्य से चीख पड़ी, राज तुम? हाँ मैं। राज वर्मा मुस्कुराया। सैली, मैं कहता था ना कि मैं सैकड़ों में भी तुम्हें पहचान लूंगा। देखो पहचान लिया ना। हाँ, मैं भी तो तुम्हें पहचान गई। राज से मिलने का उत्साह और उल्लास सैली के चेहरे से झलक रहा था। तुम तो समय से पहले आ गए। तुम भी तो आधा घंटा पहले आई हो। हम कब तक यहाँ खड़े होकर बात करेंगे? चलो कहीं सुकून से बैठकर बात करें। मैं जानता था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो बातें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। किसी तरह का डिस्टरबेंस भी हमें मंजूर नहीं होगा। राज झेक कर बोला, इसलिए मैंने ऐसी जगह का बंदोबस्त कर लिया है जहां बेफिक्र होकर हम बात करें। राज, ये काम तुमने बहुत सही किया। सैली ने खुशी जाहिर की। राजकुमार के कदम बढ़े तो सैली भी उसके साथ कदम मिलाने लगी। हरियाणा के करनाल जिले के गांव असम की रहने वाली थी सैली। सैली संस्कारी युवती थी। सैली के पिता का नाम खैराती लाल बल्ला और माँ का नाम उषा रानी था। सैली के पिता खैराती लाल का बैटरियां बेचने का काम धंधा था। उनका ये काम बहुत अच्छा चलता था, जिस वजह से वो आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ थे। सैली की एक बहन मोनिका और एक भाई करण था। करण जब 13 साल का था तभी पेट का संक्रमण होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1997 में सैली का विवाह दिल्ली निवासी अनिल वर्मा से कर दिया गया। कालांतर में सैली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने तानिया रखा। समय का पहिया घूमता रहा। एक समय वो आया जब अनिल को अपने बिजनेस में काफी घाटा हुआ, तो वो परेशान हो गया और तनाव में रहने लगा। सैली भी पति को परेशान देखकर दुखी रहने लगी। सैली ने अपने पिता को बात बताई तो उन्होंने दोनों को अपने पास आकर रहने को कहा। सैली ने अपने पति अनिल से बात की तो मजबूर अनिल को अपनी ससुराल में रहने के लिए हाँ करनी पड़ी। सैली पति अनिल और बेटी तानिया के साथ अपने पिता के घर शिफ्ट हो गई। खैराती लाल ने दामाद अनिल को अपनी बैटरी के बिजनेस में जोड़ दिया था। वैसे भी उनका एक ही बेटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। दामाद भी एक तरह से बेटा ही होता है। यही सोचकर खैराती लाल ने ये कदम उठाया था। एक बार फिर से सैली की जिंदगी में सब अच्छा चलने लगा। साल दर साल गुजरने लगे थे। फिर अचानक समय ने अपना रुख बदला। 2014 में सैली की मां का देहांत हो गया। मां की मौत से वो उबर पाती कि 2016 में पति अनिल की भी
बीमारी की वजह से मौत हो गई। पति के बिना जिंदगी गुजारना बहुत कठिन होता है। सैली के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी और उसके सिर पर बेटी तानिया की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में सैली ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। उसने तमाम जरियों से अपने नए हमसफर की तलाश करनी शुरू कर दी। सैली ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रखा था। फेसबुक पर वो रोज नए लोगों से मिलती, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करती। इनमें से ही एक युवक था राजकुमार वर्मा उर्फ राज। राज करनाल के गांव निगदू का निवासी था। उसके परिवार में माता पिता और एक भाई व 3 बहनें थी। राज की उम्र सैली से करीब 14 साल कम थी। फेसबुक पर सैली के मित्रों की सूची में उसने भी जगह बना ली थी। राज सैली के मित्रों की सूची में जुड़ने वाला सिर्फ एक नाम बनकर नहीं जुड़ने आया था, वो तो सैली के दिल तक अपनी पहुंच बनाकर उसे अपना बनाने आया था। उसने सैली को मैसेज पर मैसेज करने शुरू कर दिए। पहले तो वो जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से सैली को मैसेज कर रहा था। सैली जब उससे मैसेंजर पर बात करने लगी तो वो एक सच्चा दोस्त बनकर उससे दोस्ती की बातें करने लगा। सैली को भी उसकी बातों में मजा आता था। राज स्मार्ट था और बातों का धनी था। सैली भी उससे प्रभावित होकर उससे खुलने लगी। सैली ने राज को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके बावजूद राज उसे पटाने में लगा था। राज युवा था और अविवाहित था। उसे कोई भी खूबसूरत युवती मिल जाती और शादी करने को तैयार हो जाती। लेकिन राज को सैली में ना जाने क्या दिखा, जो वो अपने से 14 साल बड़ी, जिसके एक जवान बेटी भी थी, उसके प्यार में पड़ने को आतुर था। ये प्यार था या एक जाल जिसमें वो सैली को फंसाने की तैयारी कर रहा था। ये तो वक्त के गर्त में छिपा था, लेकिन इतना सब सैली ने नहीं सोचा था। वो तो राज जैसे युवा को अपनी तरफ आकर्षित देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोस्ती की अगली सीढ़ी प्यार होता है। दोनों प्यार की सीढ़ी पर चढ़ने को आतुर थे। उनके बीच वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। ऐसे ही एक वीडियो कॉल के दौरान राज ने सैली से कहा, हम दोनों को फेसबुक पर जुड़े काफी समय हो गया, लेकिन मैं इधर काफी दिनों से महसूस करने लगा हूँ कि हमारा रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से भी आगे बढ़ गया है। जिस रिश्ते की दहलीज पर हमने कदम रखा है वो रिश्ता है प्यार का रिश्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है सैली। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसका मुझे भी पता नहीं चला। जब इसको मैंने महसूस किया तो दिल की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। क्या मैं सही हूँ सैली? सैली ये सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने अपनी ये खुशी राज पर जाहिर नहीं होने दी और बोली, राज हम दोस्त ही रहे तो अच्छा है, प्यार के चक्कर से दूर रहे तो ठीक है। सैली के गोलमोल जवाब से राज जान गया कि सैली के दिल में भी वही है जो वो चाहता है। वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन कहने से कतरा रही है। हो सकता है इसके पीछे बड़ा कारण हो, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो सैली को मनाकर ही रहेगा। सैली, ऐसा क्यों कह रही हो? जब प्यार करती हो तो उसे स्वीकार भी करो, दिल में छिपाकर मत रखो। राज ने बेचैन होकर सैली से कहा, राज हम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। तुमसे कुछ साल छोटी मेरी एक बेटी है। ऐसे में हम प्यार के रिश्ते में नहीं पड़ सकते। दोस्ती का रिश्ता ही ठीक है। वैसे भी हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। तुम मुझसे बड़ी हो फिर भी नासमझी वाली बातें कर रही हो। प्यार कभी उम्र नहीं देखता, कभी जात पात ऊंच नीच नहीं देखता और ना ही किसी की परवाह करता है। जिससे होता है तो बस हो जाता है। हमारी जिंदगी है तो जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे, खास तौर पर उन फैसलों को जिन पर हमारी खुशियां टिकी है। कुछ देर बाद सैली बोली, बात तो तुम्हारी सही है। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लिया। उनमें प्यार हो गया, वो भी बिना एक दूसरे से मिले। अब दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। निश्चित तिथि पर पार्क में दोनों मिले। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों खुश हुए। पार्क में बात करने में दिक्कत हो रही थी तो वे सुरक्षित और शांत ठिकाने पर बात करने चले गए। इसके बाद उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो अपने घर वालों को बताया। सैली ने अपनी छोटी बहन मोनिका को इस बारे में बताया तो मोनिका ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि उन्होंने राज के बारे में सब पता कर लिया है। इस पर सैली ने उसे आश्वस्त किया कि उसने राज के बारे में सब पता कर लिया है।
जबकि सैली को उतना ही पता था जितना राज ने उसे बताया था। वर्ष 2017 में सैली ने राज से शादी कर ली। शादी के बाद बेटी तानिया के साथ ससुराल गांव निगदू आ गई। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद सैली की राज के घर वालों से तकरार होने लगी। उसकी वजह यह थी कि वे सब सैली और उसकी बेटी तानिया को परेशान करते थे। राज या तो चुप रहता था या अपने घर वालों का ही पक्ष लेता। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो सैली ने अलग रहने का इरादा कर लिया। सैली ने करनाल शहर के न्यू प्रेमनगर मोहल्ले में मकान किराए पर ले लिया। सैली ने जहां मकान किराए पर लिया था वहीं 2 गली छोड़कर उसकी छोटी बहन मोनिका किराए पर रहती थी। मोनिका का पति अमनदीप अमेरिका में जॉब करता था और वहां की उसे स्थायी नागरिकता मिली हुई थी। मोनिका कुछ समय के अंतराल पर पति से मिलने अमेरिका जाती रहती थी। मोनिका की 14 साल की एक बेटी और 9 साल का एक बेटा था जो उसके साथ ही रहते थे। सैली शहर में आकर रही तो उसने अपना और अपनी बेटी का खर्चा उठाने के लिए करनाल की एक कंपनी के ऑफिस में नौकरी कर ली। कुछ दिनों में राज भी उसके पास वहां आकर रहने लगा। राज काम करना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो सैली से पैसों का इंतजाम करने को कहता था। राज को पता था कि सैली के पास काफी पैसा है और दिल्ली में पहले पति का फ्लैट भी उसी के नाम है। राज ने जब काफी जिद की तो सैली ने पिछले साल 10 लाख रुपयों का इंतजाम करके उसे पैसा कमाने के लिए पुर्तगाल भेजा। पुर्तगाल में राज किसी कंपनी में लग गया। इसी दौरान फेसबुक पर राज की मुलाकात 21 साल की भारती से हुई। भारती करनाल के कौल गांव की रहने वाली थी। उसके पिता एक ज्वेलर थे। भारती से फेसबुक पर दोस्ती हुई तो उनमें बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। भारती और राज एक दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक थे। राज ने भारती को बताया कि वो शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला है। पत्नी उम्र में बड़ी है और उसकी एक बेटी है। सैली ने साजिश के तहत उस पर दबाव बनाकर उससे शादी की थी। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। वैसे भी ऐसे बेमेल रिश्ते का खत्म हो जाना अच्छा है। राज की बात सुनकर भारती खुश हुई। उसने राज से बिना सोचे समझे अपने प्यार का इजहार कर दिया। राज उसकी हिम्मत की दाद देने लगा। राज भी यही चाहता था। उसे लगा था कि भारती को लाइन पर लाने में काफी समय लगेगा, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही बिना देर किए उसकी गोद में आ गिरी। राज ने भी उससे प्यार करने का इजहार किया। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 12 मार्च 2021 को राज पुर्तगाल से वापस करनाल आ गया। वो भारती से मिला। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद उनकी बराबर मुलाकातें होने लगी। पुर्तगाल से वापस आते ही राज ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो सैली पर दिल्ली वाला फ्लैट बेचने का दबाव बनाने लगा। फ्लैट बेचकर मिलने वाले पैसे से वो अमेरिका जाना चाहता था। सैली ने साफ मना कर दिया। भारती से शादी करने के लिए वो सैली से तलाक देने की बात करने लगा। तलाक की वजह उसने सैली को बताई कि उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए वो तलाक लेना चाहता है। जबकि सैली ने शादी से पहले ही उससे कह दिया था कि वो बच्चा नहीं चाहती। फिर भी अब राज उससे बच्चा ना होने का उल्हाना देकर तलाक चाहता था। राज को सैली से तलाक पाने का यही सही तरीका लगा था, लेकिन सैली तलाक देने को तैयार नहीं हुई। राज ने भारती को बताया तो भारती ने उससे कहा कि कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाओ, उसकी हत्या करनी पड़े तो वो भी करो। सैली ने राज के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे थे, इसलिए उसने भी निश्चय कर लिया कि सैली से हर हाल में छुटकारा पाना है। इसके लिए राज और भारती ने योजना बनाई। ऐसी योजना कि जिससे मामला हत्या का नहीं बल्कि हादसे का लगे। 19 मई 2021 को राज सैली और तानिया को भटिंडा में रहने वाले दादा से मिलवाने के लिए बाइक पर बैठाकर करनाल से चला। किरमिच के पास भाखड़ा नदी में जानबूझकर उसने अपनी बाइक गिरा दी। बाइक के साथ ही तीनों नदी में गिर गए। सैली और तानिया को तैरना नहीं आता था। राज ये जानता था, इसलिए उसने ये योजना बनाई थी। नदी में गिरने पर राज ने लात मारकर सैली व तानिया को नदी के बीच में कर दिया, जिससे वे दोनों डूबकर मर जाए। जब डूबने से दोनों की मौत हो गई तब वो तैरकर नदी से बाहर निकला। फिर जेब में पन्नी में लिपटा मोबाइल निकाला और भारती को कॉल करके दोनों का काम हो जाने की बात बताई। बात करने के बाद फोन को नदी में फेंक दिया।
वो चिल्लाकर लोगों को हादसा बताने का ड्रामा करने लगा। वहां लोगों से पत्नी और सौतेली बेटी के नदी में गिरने की बात कहने लगा। पास ही ईंट भट्टे पर मजदूर काम करते थे। वे दोनों को बचाने के लिए नदी में कूद गए। काफी तलाशने पर सैली मृत अवस्था में मिली, जिसे वे मजदूर नहर से बाहर निकाल लाए। तानिया का कुछ पता नहीं चला। राज ने अपने परिवार वालों को घटना स्थल पर बुलवा लिया। घटना स्थल कुरुक्षेत्र जिले के केयूकी थाना क्षेत्र में आता था। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर केयूकी थाने के एसएचओ राकेश राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। राज वर्मा ने उन्हें घटना के बारे में बताया। थाना प्रभारी राणा ने गोताखोरों को नदी में उतारकर तानिया की खोजबीन की, लेकिन तानिया का कुछ पता नहीं चला। इस पर उन्होंने सैली के शव का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। राज ने मोनिका को शाम 4:20 पर फोन करके हादसा होने की जानकारी दी थी, जबकि घटना 3 बजे की थी। राज ने जो बताया उससे मोनिका समझ गई कि राज ने दोनों को मारने का प्लान बनाया था, जिसे हादसा होना बता रहा है। मोनिका ने केयूके थाने जाकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने राज की हरकतों का ब्यौरा देते हुए अपनी बहन और उसकी बेटी की हत्या का आरोप उस पर लगाया था। उस साजिश में राज के माता पिता, भाई और 3 बहनों पर आरोप लगाया गया था। थाना प्रभारी राकेश राणा को पहले ही राज वर्मा की बातों पर शक था। मोनिका की तहरीर के बाद वो शक और भी पुख्ता हो गया। उन्होंने मोनिका को वादी बनाकर राज वर्मा और उसके 6 परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी राणा ने राज वर्मा को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की, तो वो गुमराह करता रहा। 21 मई 2021 को उसे कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। राज वर्मा के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच करने के बाद 22 मई को भारती को भी उसके गांव कॉल से गिरफ्तार कर लिया गया। 22 मई को नया एंगल सामने आने के बाद कोर्ट से राज वर्मा की 1 दिन की रिमांड और ली गई। राज और भारती का आमना सामना कराकर पूछताछ की गई तो सारा भेद खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी से राज की बाइक बरामद कर ली। 23 मई 2021 को जांबा गांव के पास नदी से तानिया का शव भी बरामद हो गया। 23 मई को राजकुमार वर्मा और भारती को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।